ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं। नमो सीताणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोई सबिसाहुणम्। बोले अनंतानंत सिद्ध आवाज परमेश्वरी नहीं। भगवान की जय। ओम आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। ओम द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सभी जय। को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से तीर्थंकर और सामान्य केवली जो होते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ विशेषताओं के माध्यम से हमने समझा था कि तीर्थंकरों की माता को 16 स्वप्न आते हैं, सामान्य अरिहंतों को नहीं आते। तीर्थंकर मात्र तीसरे नरक से आते हैं, उसके आगे के नरकों से नहीं आते। सामान्य अरिहंत चौथे नरक से भी आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किन तीर्थंकर के साथ में कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी। तो आदिनाथ भगवान का तो सबको पता है कि आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। सॉरी। तो तीर्थंकरों के किन तीर्थंकरों के साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी। ऋषभनाथ भगवान के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। बासुकुज भगवान के साथ में 676 राजाओं ने। मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के साथ 300 राजाओं ने। और भगवान महावीर ने अकेले शेष तीर्थंकरों के साथ 1000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। तो हम लोगों को याद कितने की करना है, मात्र 4 लोगों की। तो आदिनाथ भगवान का हमको पता है कि 4000 राजाओं के साथ में दीक्षा ली थी। बासुकुज भगवान के साथ में 676 राजाओं ने दीक्षा ली थी। इसके अलावा मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के साथ तीन सौ राजाओं ने दीक्षा ली थी। और भगवान महावीर ने अकेले ही दीक्षा ली थी। और सभी तीर्थंकरों के साथ में 1000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। कई बार जो प्रतियोगिताएं निकलती हैं छोटी छोटी, उन प्रतियोगिताओं में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरी जिन सरस्वती पढ़ ली तो आपको मैक्सिमम प्रतियोगिताओं के आधे से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया जी। इसके बाद में आते हैं हम लोग, कौन से तीर्थंकर ने कौन सी वस्तु से प्रथम पारणा की थी। मात्र आदिनाथ भगवान ने इच्छू रस से पारणा की थी। बाकी के सभी तीर्थंकरों ने दूध और अन्न से बनी हुई खीर से पारणा की थी। ठीक है, ये जरूर याद रखना। ये शायद राष्ट्रीय परिश्रम एक प्रतियोगिता आई थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था।
कि पार्श्वनाथ भगवान की पारणा किससे हुई थी? तो हमको याद रखना है आदिनाथ भगवान के अलावा सभी तीर्थंकरों की पारणा खीर से हुई थी। तीर्थंकरों की पारणा करवाने वाले दाताओं के शरीर का रंग कौन सा था? प्रारंभ के दो दाता राजा श्रेयांश और राजा ब्रह्मदत्त स्वर्ण, और अंत के दो दाता राजा ब्रह्मदत्त और राजा कूल श्याम वर्ण के थे, और बाकी सभी दाता स्वर्ण के समान तपाए हुए वर्ण वाले थे। ठीक है, प्रारंभ के दो स्वर्ण स्वर्ण रंग के थे और अंत के दो श्याम वर्ण के थे, बाकी तपाए हुए सोने के समान थे। ठीक है, इसके बाद आता है कौन से तीर्थंकर किस आसन से मोक्ष पधारे? आदिनाथ भगवान, वासुकुज भगवान और नेमिनाथ 1, 12, 22 पद्मासन से, और शेष सभी तीर्थंकर कायुत सर्गासन मतलब खड़गासन से मोक्ष पधारे थे। 1, 12, 22 है ना। आदिनाथ भगवान, वासुकुज भगवान और नेमिनाथ भगवान पद्मासन से मोक्ष गए थे, और बाकी सभी तीर्थंकर खड़गासन से मोक्ष पधारे थे। किंतु समूह शरण में तो सभी तीर्थंकर पद्मासन से ही विराजमान रहते हैं। ठीक है, समूह शरण में कोई भी खड़े नहीं रहते हैं, सब बैठे हुए पद्मासन की अवस्था में रहते हैं। समूह शरण में विराजमान होना अलग चीज है और मोक्ष जाना एक अलग चीज है, क्योंकि आपको पता है कि तीर्थंकर समूह शरण का त्याग करके और जब योग निरोध करने के लिए जाते हैं, तो उसके बाद जिस अवस्था में वो योग निरोध करते हैं उस अवस्था में उसी आसन से मोक्ष जाते हैं। ऐसे तीर्थंकर कितने हैं जिनके समूह शरण में मुनियों से आरिकाएं कम थी? ऐसे तीर्थंकर कितने हैं जिनके समूह शरण में मुनियों से आरिकाएं कम थी? तो धर्मनाथ और शांतिनाथ तीर्थंकर के समूह शरण में मुनियों से आरिकाएं कम थी, मतलब मुनि ज्यादा थे और आरिकाएं कम थी। बाकी सभी तीर्थंकरों के समूह शरण में मुनि कम थे और आरिकाएं ज्यादा हैं। ठीक है, आज भी प्रवचन सभा में देखेंगे तो पुरुष कम और महिलाएं ज्यादा मिलती हैं, तो समूह शरण में भी वो सेम था, है ना। कौन से तीर्थंकर के समूह शरण का विस्तार कितना था? तो ऋषभनाथ भगवान का 12 योजन, और आगे आगे नेमिनाथ तक प्रत्येक तीर्थंकर में आधा आधा योजन घटाते जाना है, और पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान में 1/4 घटाना है। तब पार्श्वनाथ का समूह शरण 1.25 योजन और महावीर भगवान का समूह शरण 1 योजन था। तो 4 कोस का 1 योजन होता है, और एक कोस होता है लगभग 3 किलोमीटर का। 4 कोस का 1 योजन, 2 मील का 1 कोस, और 1.5 किलोमीटर का 1 मील, अर्थात 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। ये हम लोगों को जरूर पता होना चाहिए, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 योजन कितने किलोमीटर का होता है? 12 किलोमीटर का। तो भगवान आदिनाथ का जो समूह शरण था वो 144 किलोमीटर का था। ठीक है, इतने में लगभग भोपाल से बीना आ जाएंगे आराम से। तो इसके बाद हम आते हैं भगवान महावीर का समूह शरण 1 योजन का है। ठीक है, किन तीर्थंकर ने योग निरोध करने के लिए कितने दिन पहले समूह शरण छोड़ा था? ऋषभनाथ भगवान ने 14 दिन पहले, महावीर स्वामी ने 2 दिन पहले, और से सभी योग तीर्थंकरों ने निरोध क्या 1 होता माह है? पहले योग निरोध करने के लिए समूह शरण छोड़ दिया था। योग निरोध क्या होता है?
योग निरोध करने के लिए, मतलब जब उनका मन योग, वचन योग और काय योग रहता है, उसका निरोध करने के लिए। भैया, जैसे हाँ। आदिनाथ भगवान के इक्षुरस से हुए थे पारणा, और हाँ। बाकी जो हुए थे तो उनकी और दूसरी चीजों से, तो जैसे जब पंच कल्याणक होता है वैसे तो आदिनाथ भगवान के ही होते हैं। पर जैसे अगर कोई और भगवान के हो रहे हैं और फिर जिस दिन वो आहार होते हैं ना, तो उस हम्म। दिन फिर दूध से वगैरह से भी कर लेते हैं क्या? मैं समझा नहीं क्योंकि आप क्या मैंने कह रहे अभी, हो। मैं ये कह रही कि जैसे और आदिनाथ भगवान के सिर्फ इक्षुरस से हुए थे आहार, ठीक है। पारणा मतलब 6 महीने बाद, और फिर और भगवान के आप बोल रहे कि और दूसरी चीजों से भी हुए थे, दूध है या खीर से, खीर अकेले ऐसे। खीर से। हाँ, तो जब पंच हाँ कल्याणक होते हैं ना तो जी। वैसे तो आदिनाथ भगवान के ही होते हैं। अभी मैंने देखा था इधर भी, और मैं अपने उधर गई थी, उधर भी हुए थे आदिनाथ भगवान के। पर जैसे कहीं और हम्म। अभी इंदौर में हुआ था ना पंच कल्याणक, तो वहां पे मैंने देखा कि वो दूध से चल रहा था आहार भगवान का। हाँ, तो वो वहां पर सुमतिनाथ भगवान का पंच कल्याणक था। हाँ, मैं वैसे ही पूछ रही, उसके लेकिन लिए। अपने यहाँ ऐसे रहता ना कि कोई से भी भगवान हो, पर पंच कल्याणक आदिनाथ भगवान के ही करते हैं वैसा। हाँ, वो इसीलिए करते हैं कि अब वो एक स्वरूप बना लिया है कि आदिनाथ भगवान का पंच कल्याण करते हैं, तो उद्देश्य ये रहता है कि आदिनाथ भगवान को प्रथम तीर्थंकर लोगों को बताना, और उन्होंने किस प्रकार से सृष्टि का क्रम चलाया, तो एक वो प्रकरण मिल जाता है पंच कल्याण में, है ना, हम्म। लोगों को सिखाने के लिए। अब जैसे सुमतिनाथ भगवान का पंच कल्याण हुआ, अब वहाँ लोगों को हम क्या सिखा पा रहे हैं, क्या मतलब उन्होंने क्या चलाया। तो आदिनाथ भगवान ने तो असीम असी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य, तो एक वो एक तरह से नाटिका के माध्यम से और लोग भी जो पंच कल्याणक में रहते हैं उनको भी ये मैसेज दे देते हैं कि आदिनाथ भगवान ने ही पूरी सृष्टि को चलाया, सृष्टि का प्रारंभ किया, है ना। भरत और बाहुबली का कई जगह होता है, युद्ध हो जाता है, हाँ, उसी में भरत और बाहुबली का। हम्म। तो ये सब चीजें लोगों को बताने के लिए भी है, एक मैसेज देने के लिए भी रहता है। हाँ, एक और क्वेश्चन है भैया। अब जैसे हाँ, पूछो ना। विदेश क्षेत्र में ऐसे होता है ना कि विद्यमान 20 तीर्थंकर वो हमेशा ही रहते हैं, तो उधर लोग भी हम्म। जैसे हम नॉर्मल लोग हैं वैसे ही लोग भी रहते हैं। तो जैसे हम कभी बिल्कुल। बोलते हैं ना कि चलो ये महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं चलो, तो उधर भी लोग ऐसे करते होंगे कि तीर्थंकर मतलब समोशरण लगाए तो दर्शन करने जाएंगे, कि ऐसे मिल जाते हैं दर्शन कभी भी लोगों को मिलते अब वो होंगे। रहता है वो देखो, इस तरह से मानना चाहिए, जिनका पुण्य होता है वही जा पाते हैं, है ना। जैसे अब पुणे में पंच कल्याणक हुआ था, तो पुणे का पंच कल्याणक देखने का सौभाग्य सबको नहीं मिला था। इंदौर में पंच कल्याणक हुआ, तो इंदौर का पंच कल्याणक देखने का सौभाग्य सबको नहीं मिला। हाँ, और मिला आप नहीं, अभी लेकिन जहां ऐसे तक। कि जा तो सकते हैं ना वैसा। ऐसा बिल्कुल कुछ बिल्कुल कहीं बिल्कुल, और तो नहीं रहता है कि जाने में कोई। मतलब उधर जा ही नहीं सकते वैसा वाला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहता। जिनका पुण्य लोगों को रहता ये है वो पता भी जाते हैं, रहता वो है कि वो देखते हैं। तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो भी मतलब अब ऐसे। हाँ, तो इतना समोसन लगा हुआ रहता है, तो वो देखने चले जाते हैं, कोई बाधा नहीं है। हम्म। ऐसा रहता है। ठीक है। ठीक है भाई। चलिए। तो सबसे कम समय में कौन से तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ था। सबसे कम समय में मल्लीनाथ भगवान को मात्र 6 दिनों में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया था। बताओ प्रीति भैया भाभी। जी, एक नेमिनाथ भगवान क्वेश्चन का आहार पूछना। कैसे हुआ था। एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, आपसे पूछा है समृद्धि की मम्मा। हाँ भैया जी। नेमिनाथ भगवान का आहार कैसे हुआ था, किस चीज से हुआ था। खीर से। हाँ, सही है। एक ही है मात्र, बाकी का सबका। आदिनाथ भगवान का समुद्रण कितना बड़ा था। 100 144 योजन। योजन। नहीं, 144 योजन नहीं है, किलोमीटर है, ओ, लेकिन कितने योजन का था, आप भी जस्ट पढ़ा है। 12 योजन।
बिल्कुल सही है। हाँ टीना भाभी पूछे ना। हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे पहले केवल ज्ञान होगा और फिर उसके बाद भगवान का सम्मिश्रण लगेगा, फिर भगवान योग निरुद्ध धारण करेंगे और फिर मोक्ष होगा, यही प्रोसेस होगी, हाँ है ना? तो पहले वो दीक्षा लेंगे, दीक्षा करने के बाद हाँ। तपस्या करेंगे, तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। केवल ज्ञान होते ही स्वधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर समुद्रण की रचना करता है। तीर्थंकर समुद्रण में विराजमान होते हैं। जितना उनका समय रहता है उस समुद्रण में विराजमान रहते हैं। उसके बाद समुद्रण का त्याग करके जो उनके देखो बाकी कर्म तो उनके नष्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी मन योग, वचन योग और काय योग उनका विद्यमान है। तो वो समुद्रण को छोड़ करके दूसरे स्थान पर तीनों योगों को नष्ट करने के लिए चले जाते हैं। अच्छा भैया जी, वो किसको कितना सम्मिश्रण लगाना वो अपनी इच्छा से लगाते होंगे, उनको लग गया बस आपने नहीं नहीं इतना। नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो सब अच्छा। कर्मों की स्थिति के हिसाब से रहता है। जैसे मान लीजिए आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व की थी। 83 लाख हाँ। पूर्व तक वो घर में रहे। 1 लाख पूर्व जब उनका दीक्षा काल और मोक्ष का रहा। अब उनके कर्मों की स्थिति कितनी ठीक है। है ना, क्योंकि कर्मों को उनको ही नष्ट करना है। जैसे हाँ हाँ दिवाली की हाँ। सफाई रहती है ना, तो सबको अपने अपने घर का पता रहता है कि हमें कितने दिन पहले से स्टार्ट करना है, कि दिवाली तक, जिस दिन दिवाली हो उस दिन तक सब साफ हो जाए। तो एक अपना हम लोग अच्छा एस्टिमेट लेकर के चलते हैं कि नहीं। ठीक है भैया, मार्केट मतलब फिर जाते थे। उतने दिन तक उनका प्रमोशन लगेगा, फिर उनका टाइम पूरा, वो बिल्कुल। काल पूरा हो जाता है, फिर उनका वो योग निरोध हाँ धारण कर लेते बस, हैं। जब और कर्मों योग की निरोध स्थिति धारण इनकी। करने के बाद जैसे फिर उनको मोक्ष कितने दिन में होना है, वो फिर उनका कितना जल्दी से जल्दी वो ध्यान करेंगे, ध्यान में आरूढ़ हो जाएंगे ना, जैसे नहीं, मल्लिनाथ भगवान को आयु जल्दी हो आयु गया। आयु, अरे आप सुन नहीं रहे हो, अच्छा बोले जा आयु। रहे हो। आयु भी तो इम्पोर्टेंट है। उनकी आयु कितनी बची है वो भी तो है। मान लीजिए उन्होंने उनकी आयु लास्ट 6 मंथ बची है, समूसरण अभी लगा हुआ है, तो उनका मान लीजिए 3 महीने तक और समूसरण लगा रहा। अब 3 महीने के बाद में उनके कर्मों की स्थिति अब 3 महीने की बची है, तो वो 3 महीने योग निरुद्ध करेंगे, उसके बाद मोक्ष में। जब तक आयु है, आयु को खत्म करके नहीं जा सकते वो, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद सुसाइड भी नहीं कर सकते ना, बड़ी समस्या है। तो उनको कर्म हाँ हाँ खत्म करना ही है। हाँ हाँ, उनके ये भी रहता है। कर्म खत्म हो, चाहे वो पुण्य कर्म भी हो, पर वो भी तो उनको खिलाने ही पड़ते हैं ना। चाहे पुण्य प्रगतियां हो चाहे पाप प्रगतियां हो, हाँ कर्म, ठीक है। है ना। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम लोग आते हैं, जरा क्वेश्चन आंसर का प्रारंभ करता हूँ। श्वेता भाभी, आदिनाथ भगवान ने कितने हजार राजाओं के साथ में दीक्षा ली थी? 1000 राजा। गलत। पुष्पा आंटी। 4000। बिल्कुल चार सही। हजार राजा थे। नेहा, बिल्कुल सही है। नेहा भाभी, हम्म, दाहोद, शांतिनाथ भगवान ने कितने हजार राजाओं के साथ में दीक्षा ली थी? 1000। गलत। शा- सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही, उत्तम समय। हाँ प्रियंका भाभी पुणे, पार्श्वनाथ भगवान ने कितने हजार राजाओं के साथ दीक्षा ली थी? 1000 भैया, मैं तो सुन नहीं पाई हाँ हूँ। मंत्री, अच्छा कोई बात नहीं। स्वाति भाभी। हाँ क्या बोला आपने, मैं सुना ही नहीं है। आपने क्वेश्चन नहीं सुना भैया जी, आवाज बीच में कॉल हो गई, ऐसा प्रॉब्लम। अच्छा मैंने ये बोला कि पार्श्वनाथ भगवान ने कितने हजार राजाओं के साथ दीक्षा ली थी? कितने हजार की 474 राजा थे। नहीं,
स्वप्निल भैया, बता दीजिए। पार्श्वनाथ भगवान ने हाँ 1000। 300 राजाओं के साथ में दीक्षा ली थी मल्लीनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान ने। महावीर भगवान ने अकेले और बाकी सब ने 300। ठीक है। मल्लीनाथ आज के भगवान लिए ने 676 ना। हाँ, वासुदेव भगवान ने 676 भैया। हाँ बस। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन कल समझते हैं। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। सभी को जय हिंद। भैया जी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, हम क्लास नहीं पढ़ पा रहे बहुत दिनों से। आज मैं एक लिंक बना के भेजता हूँ, आप लोगों को जो भी क्लास चाहिए उसमें से डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, ठीक है भैया। मैंने सब रिकॉर्ड कर रखी है, मैं भेज दूंगा। ठीक है भैया। जय जिनेन्द्र। जय